बाय 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 मम्मी। मम्मी। बाय बाय बच्चों, संभल कर जाना। चलो, बच्चे तो स्कूल चले गए और बल्लू जी भी अनाज लाने के लिए बाहर गए हैं। उनके वापस आने तक मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। बच्चे स्कूल चले जाते हैं। बल्लू के घर आने से पहले रानू घर की साफ सफाई में लग जाती है। ठीक है, घर की साफ सफाई तो हो गई है। थोड़ी देर बाद बल्लू अनाज लेकर घर आ जाता है। यह देखो रानू, मैं आज बहुत सारा अनाज लेकर आया हूँ। अब ये अनाज हमारे घर में बहुत दिनों तक चलेगा। हाँ बल्लू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये अनाज कई दिनों तक चलेगा। चलिए, अब आप फ्रेश हो जाइए। क्या हुआ रानू, तुम क्या सोच रही हो? जब से मैं घर आया हूँ तुम खोई खोई सी लग रही हो। बोलो ना, क्या बात है? कल रात मेरी माँ मेरे सपने में आई थी। आपको तो पता ही है, वो यहाँ से बहुत दूर बर्फीले पहाड़ों में रहती है। उनकी तबीयत बहुत खराब लग रही थी। वो अब बूढ़ी हो गई है, न जाने वो कैसी है। जब से वो मेरे सपने में आई है, मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा है। इस वजह से मैं बहुत दिनों से वहां पर नहीं जा पाई। क्या आप जाकर उन्हें देख आओगे? तो बात ये है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रानू। तुम्हारी माँ की हालत सुनकर मेरा भी मन बेचैन हो गया है। मेरी अपनी माँ भी नहीं है और मुझे सच में लगता है कि मुझे जाकर उन्हें देख आना चाहिए। मुझे पता है कि तुम भी बच्चों को लेकर मेरे साथ जाना चाहती हो, लेकिन अभी बारिश का मौसम है और बच्चों का स्कूल भी चल रहा है। सबको साथ ले जाना थोड़ा मुश्किल होगा रानू, इसलिए मेरा ही अकेले जाना बेहतर रहेगा। तुम बस मेरे जाने की थोड़ी तैयारी कर दो। मैं निकलने से पहले राजा जी से छुट्टी लेकर आता हूँ। छुट्टी मिलते ही मैं बिना देर किए तुरंत रवाना हो जाऊंगा। ठीक है बल्लू जी, और आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा और बच्चों का साथ आ पाना सच में मुश्किल होगा। बल्लू राजा जी से छुट्टी लेने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। रानू बल्लू के सफर की तैयारी में लग जाती है। अब बल्लू छुट्टी लेने के लिए राजा जी के महल की ओर रवाना होता है। महाराज की जय हो। मुझे आपसे कुछ कहना है महाराज। बल्लू राजा जी के पास पहुंचकर उनको सारी बात बताता है। ठीक है बल्लू, तुम निश्चिंत होकर जाओ। सफर में अपना पूरा ध्यान रखना। रानू और बच्चों की चिंता मत करना। मैं सिपाहियों को कह दूंगा कि तुम्हारे घर का ध्यान अच्छे से रखें। शुक्रिया राजा जी, अब मैं चलता हूँ। रानू बल्लू के सफर में काम आने वाली सारी जरूरी चीजें एक बैग में रख देती हैं और उधर बल्लू राजा जी से छुट्टी लेकर दोबारा घर लौट आता है। बल्लू जी, क्या आपको राजा जी से छुट्टी मिल गई? हाँ रानू, मैंने राजा जी को सब कुछ समझा दिया था। उन्होंने मुझे जाने की अनुमति दे दी है और कहा है कि जब तक मैं लौट कर नहीं आता वो तुम्हारा और बच्चों का पूरा ध्यान रखवाएंगे। बल्लू जी, मैंने इस बैग में आपके सफर के लिए जरूरत की सारी चीजें रख दी हैं। माँ के लिए दवाइयाँ, कुछ पैसे, थोड़ा अनाज और मेरे हाथों से बना हुआ एक नया स्वेटर भी डाल दिया है। वहाँ माँ बिल्कुल अकेली रहती हैं। मेरे दोनों भाई बहुत दूर रहते हैं, इसीलिए ये सब मैं आपको साथ दे रही हूँ। अब शायद आपको निकल जाना चाहिए। ठीक है रानू, अब मैं निकलता हूँ। बारिश का मौसम है, इसलिए वहाँ पहुँचने में थोड़ा समय लग सकता है। मैं माँ जी के पास कुछ दिन रुककर उनका अच्छे से ध्यान रखूंगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगा। जब तक मैं वापस नहीं आता तुम अपना और बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ बल्लू जी, आप भी अपना ध्यान रखना। रास्ते में समय समय पर रुककर आराम कर लीजिएगा और माँ को हमारी खुशहाली जरूर बता दीजिएगा। ठीक है रानू, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा और जितनी जल्दी हो सके वापस आने की कोशिश करूंगा। अब मुझे चलना चाहिए। बल्लू घर से निकलने ही वाला था कि उसी समय बच्चे स्कूल से लौटकर घर आ गए। मम्मी पापा, पापा पापा आप कहाँ जा रहे हो?
रानू बच्चों को सारी बात बता देती है। पापा नानी को हमारा नमस्ते कहना और बताना हम उन्हें बहुत याद करते हैं। हाँ पापा, नानी को हमारा नमस्ते कहना। हाँ गुड़िया और चिंटू, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम दोनों उन्हें कितना याद करते हो। और इस बार हम गर्मियों की छुट्टी में उनसे जरूर मिलने आएंगे। मम्मी पापा, इस बार हम गर्मियों की छुट्टी में नानी से मिलने जाएंगे। हाँ बच्चों, इस बार हम गर्मियों की छुट्टी में तुम्हारी नानी से मिलने जरूर जाएंगे। इसके बाद बल्लू अपने सफर के लिए निकल जाता है। बाय 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 पापा। बाय पापा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। बल्लू जो अनाज लाया था